नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और भोपाल से बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। मुख्यमंत्री से हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर की मुलाकात हुई है। स्मार्ट सिटी पार्क में वृक्षारोपण भी किया गया है और इस दौरान खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी मौजूद थी। हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर ने भी एक पौधा लगाया है, वृक्षारोपण किया है और आज सीएम विवेक सागर को सम्मानित करेंगे। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले हैं हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर। ओलंपिक टीम का हिस्सा थे विवेक सागर और स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम शिवराज और विवेक सागर ने, हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर ने, दोनों ने पौधारोपण किया है। ये तस्वीरें इस पौधारोपण की इस दौरान खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी इस दौरान मौजूद थी। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। ओलंपिक हॉकी टीम, भारतीय ओलंपिक हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर और सीएम शिवराज की आज मुलाकात और दोनों ने साथ में पौधारोपण भी किया है। इस दौरान खेल मंत्री यशोधरा राजे भी मौजूद। ये ब्रॉन्ज मेडल नहीं है, ये भारतीय हॉकी का पुनर्जागरण है और मुझे विश्वास है कि अब तेजी से भारतीय हॉकी आगे बढ़ेगी। मैं मध्य प्रदेश के इस बेटे को मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और अभी उम्र कुल 21 साल की है विवेक की। मुझे लगता है कम से कम 15-18 साल तो खेलने ही है अभी। आज विवेक का मिंटो हॉल में सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है 12:30 बजे। तब विस्तार से खेलों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तो विवेक को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यशोधरा जी को और उनकी पूरी टीम को मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि खेलों की प्रगति और विकास के लिए जो काम हो रहा है मध्य प्रदेश में वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। लेकिन खेलों के उत्थान का ये कार्य जारी रहेगा और विवेक को तो यही शुभकामनाएं कि अभी ये पड़ाव है, मंजिल है गोल्ड मेडल लाना। बेटे मेहनत करते जाओ, अपने जिद जुनून और जज्बे से गोल्ड मेडल हॉकी की टीम हमारी जीते, उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करो। मध्य प्रदेश की सरकार हर संभव सहयोग करेगी, तुम्हें खूब आशीर्वाद। अब मैं सोच रहा था खेल वाले उसमें बोले, बाकी तो आज विवेक को सम्मानित कर ही रहे हैं। 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि से हमारी महिला हॉकी टीम भी 4थे नंबर पर रही है। हमने उस दिन भी कहा था कि कड़ा परिश्रम किया उनने। कई बार बाई चांस ऐसा हो जाता है कि पदक आते आते रह जाता है। तो अपने बेटियों के सम्मान में भी हम यह कार्यक्रम आयोजित करेंगे और हमने तय किया 31 लाख रुपए की राशि प्रत्येक हॉकी टीम की जो हमारी खिलाड़ी बेटियां हैं उनको भी देंगे। और हॉकी के विकास में, हॉकी को आगे बढ़ाने में मध्य प्रदेश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सीएम शिवराज को आप सुन रहे थे। हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर के साथ उन्होंने पौधारोपण किया। हमारे साथ रंजना दुबे जुड़ गई हैं। रंजना, मध्य प्रदेश का अगर हम जिक्र करें, बड़ा समृद्ध इतिहास रहा है हॉकी को लेकर। कई बड़े दिग्गज खिलाड़ी मध्य प्रदेश ने हॉकी इंडिया की टीम में दिए हैं और लगातार अब सीएम शिवराज प्रोत्साहित कर रहे हैं उन खिलाड़ी को जो ओलंपिक में खेलने गए थे, चाहे महिला खिलाड़ी हों या पुरुष खिलाड़ी हों। स्वाभाविक है कि इसी प्रोत्साहन से भविष्य में मध्य प्रदेश का हॉकी और समृद्ध होगा। रंजना, जी प्रशांत, बिल्कुल आपने सही कहा आपने, क्योंकि आप लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और ना सिर्फ इस बार बल्कि इससे पहले भी जब जब खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, तब तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो खिलाड़ी है उनको 50 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया है। चाहे वो साक्षी मलिक की बात करी जाए या फिर जो दूसरे अन्य खिलाड़ी हैं, उनको मध्य प्रदेश में बुलाकर इनामी जो राशि है, सम्मान की जो राशि है वो दी है। और आज बारी है जो टोक्यो ओलंपिक में कमाल दिखाया है हमारी हॉकी
पुरुष हॉकी टीम ने, उनको भी आज जो हॉकी खिलाड़ी हैं विवेक सागर, आज जिनको सम्मानित किया जा रहा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहुत ज्यादा शुभकामनाएं दी और ये कहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी जो और ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन है वो विवेक सागर को करना है और अभी सिर्फ उनकी उम्र 21 साल है। इससे आगे जाकर यानी अभी 10 से 15 साल और विवेक सागर को बहुत अच्छा खेलना है और मध्य प्रदेश की न सिर्फ झोली में बल्कि पूरे देश भर के खाते में कई और मेडल लेकर आने हैं, ताकि मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश का जो नाम है वो रोशन हो। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा है कि न सिर्फ विवेक सागर बल्कि जो हमारी महिला हॉकी टीम है, जिन्होंने ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, अपने खेल से पूरे भारतवासियों का गौरव बढ़ाया और एक तरह से जो अपनी पहचान है वो देशवासियों के दिल में अलग बना के रखी है, तो उनको भी मध्य प्रदेश बुलाया जाएगा और जल्द से जल्द उनको 31 लाख रुपए की इनामी राशि देकर सम्मानित किया जाएगा, ताकि मध्य प्रदेश की तरफ से और भी जो खिलाड़ी हैं वो बड़ी संख्या में खेल की तरफ रुख करें और बड़ी संख्या में हॉकी हो या दूसरे खेल हो, इनकी तरफ अपना रुख करें, क्योंकि हॉकी तो मध्य प्रदेश का अगर कहें तो गढ़ भी है और कई नामी गिरामी खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं, पूर्व ओलंपियन खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है और ओलंपिक में भी अपना प्रतिभा का जो परचम लहरा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं वो वाकई एक तरीके से प्रेरणा है और कई खिलाड़ी अब आने वाले दिनों में इन खेलों में भी निकलकर सामने आएंगे। प्रशांत जी बिल्कुल बिल्कुल रंजना, हमें ये आशा भी कर सकते हैं अब सरकार से, जिस अंदाज में सरकार प्रोत्साहित कर रही है महिला हॉकी खिलाड़ियों को 31 लाख, विवेक सागर को 1 करोड़ की सम्मान राशि, अब ये एक्सपेक्टेशन भी हमें करनी चाहिए कि स्कूल लेवल से ये प्रोत्साहन शुरू होगा ताकि बचपन से ही प्रतिभा को निखारने का विकल्प हमारे सामने आ जाए। रंजना। जी प्रशांत, बिल्कुल जो विवेक सागर है इनको 1 करोड़ की राशि का जो सम्मान राशि का जो चेक आज दिया जाएगा और जो महिला हॉकी टीम की जो तमाम खिलाड़ी है इनको 31 लाख रुपए की जो सम्मान राशि है वो दी जाएगी। और जहां तक और दूसरी बात जो आपने जिक्र किया कि स्कूल से ही खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा, तो बेशक अब स्कूल शिक्षा विभाग के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस तरीके का खाका अब तैयार करना होगा जिस तरीके से हरियाणा में स्कूल से ही स्टूडेंट्स को खेलों की ट्रेनिंग दी जाती है, तभी वो खेलों की नर्सरी बनकर बड़ी संख्या में हरियाणा से खिलाड़ी न सिर्फ अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते बल्कि देश का प्रतिनिधित्व करते, चाहे वो एशियन गेम्स की बात करी जाए, चाहे वो ओलंपिक गेम्स की बात करी जाए, सबसे ज्यादा खिलाड़ी वहीं से निकलते, विदेशों में कोचेस की ट्रेनिंग कराई जाती है। तो वैसी ही सुविधाएं और वैसी ही कुछ योजनाएं अब मध्य प्रदेश को भी तैयार करने की जरूरत है, ताकि खेलों स्कूलों से ही यानी शुरुआत से ही बच्चों की खेलों की तरफ रुख किया जा सके और उनकी नींव मजबूत की जा सके, ताकि हरियाणा की तरह मध्य प्रदेश से ही बड़ी संख्या में खिलाड़ी निकले और बेहतरीन जो सुविधाएं वो मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को दी जा रही है, लेकिन और ज्यादा खिलाड़ी निकले, इसको लेकर अब नए तरीके से योजना तैयार करने की जरूरत यहाँ पर सरकार की तरफ से बन पड़ती है। बिल्कुल रंजना, आप हरियाणा का जिक्र कर रही थी तो स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश में भी केवल हॉकी के खिलाड़ी नहीं निकलने चाहिए जो बेहतर प्रदर्शन करें एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, ओलंपिक में, बल्कि हर विधा में, जिन विधाओं में लगातार देश अच्छा कर रहा है उन विधाओं में भी मध्य प्रदेश अव्वल होना चाहिए, आगे नजर आना चाहिए। रंजना। जी प्रशांत, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन यहाँ से सिर्फ हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर ही ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं पहुंचे थे, बल्कि मध्य प्रदेश से 7 खिलाड़ी पहुंचे थे जिन्होंने मध्य प्रदेश के वो रहने वाले हैं, लेकिन देश का प्रतिनिधित्व उन्होंने ओलंपिक में किया। बस सबसे अगर थोड़ी सी दुख की बात जरूर कही जाए कि वो वहां पर कोई मेडल हासिल नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने प्रतिनिधित्व वहां पर जाकर मध्य प्रदेश का जरूर किया, देश का प्रतिनिधित्व किया, जो वाकई काबिल तारीफ भी है, क्योंकि ओलंपिक में क्वालिफाई करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए काफी जो हर्डल्स होते हैं उनको पार करके ओलंपिक में पहुंचना होता है, चाहे वो कई क्वालिफिकेशंस के राउंड हो या फिर जो एशियन गेम्स में आपको मेडल हासिल करना, उसके बाद आपको ओलंपिक में जाने का मौका मिलता है। और कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो सालों से उनकी जिंदगी बीत जाती, ओलंपिक में जाने का मौका नहीं मिल पाता, लेकिन इस बार हमारे मध्य प्रदेश से सबसे बड़ी संख्या में यानी 7 खिलाड़ी ओलंपिक में पहुंचे थे। हालांकि शूटिंग से सबसे ज्यादा खिलाड़ी पहुंचे थे। इसके अलावा अभी जो पैरालंपिक होने वाला है 24 सितंबर से टोक्यो में, उसमें भी मध्य प्रदेश की तरफ से जो कई खिलाड़ी हैं वो भारत का और मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले, उसको लेकर खिलाड़ियों ने तैयारियां भी शुरू कर दी और उम्मीद है कि इस बार पैरालंपिक में भी भारत का झंडा जरूर बुलंद होगा और बड़ी संख्या में जो हमारे मेडल्स हैं पैरालंपिक में भारत के खाते में आने वाले हैं, क्योंकि एक तरह से प्रोत्साहन अभी खिलाड़ियों को इन खिलाड़ियों को देखने के बाद तो मिल ही रहा होगा। और ओलंपिक आप जिक्र कर रही हैं, मध्य प्रदेश के कई खिलाड़ी वहां पहुंच रहे हैं और स्वाभाविक है कि जब ओलंपिक में कोई खिलाड़ी पहुंच रहा है तो कई क्वालिफाइंग राउंड होते हैं, चाहे एशियन गेम्स
हो या फिर विश्व चैंपियनशिप हो, उनके माध्यम से फिर ओलंपिक तक पहुंचता है कोई खिलाड़ी। एक और महत्वपूर्ण बात है रंजना, मध्य प्रदेश अब लगातार प्रोत्साहित भी कर रहा है खिलाड़ियों को, खेलों को। इस लिहाज से अब हमें राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल होते हैं, अक्सर अलग अलग विधाओं के इवेंट्स होते हैं या फिर चैंपियनशिप होती हैं, उनकी मेजबानी भी अब मध्य प्रदेश को करनी शुरू कर देनी चाहिए बड़े स्तर पर। रंजना। जी प्रशांत, बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि अभी जिस तरीके से गेम्स की मेजबानी को लेकर मध्य प्रदेश को बड़े स्तर पर और ज्यादा तैयारियां करने की जरूरत है। हालांकि शूटिंग एकेडमी की बात करी जाए तो यहाँ पर जो वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप है वो जरूर हमारी जो गोरेगांव में शूटिंग एकेडमी है वो वर्ल्ड स्तर की एकेडमी है और वहां पर इस तरीके के जो बड़े बड़े टूर्नामेंट हैं वो जरूर आयोजित किए जाते हैं और जो विश्व भर के जो खिलाड़ी हैं वो मध्य प्रदेश की इस एकेडमी पर पहुंचते हैं। न सिर्फ यहाँ पर इस तरीके के चैंपियनशिप का आयोजन होता है बल्कि जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, वो यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंचते हैं क्योंकि हमारी जो शूटिंग एकेडमी है यहाँ पर विश्व स्तरीय सुविधाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और खेल विभाग की तरफ से, खेल मंत्री की तरफ से दी गई है। नए नए जो उपकरण हैं वो खिलाड़ियों को उपलब्ध कराए गए। हालांकि अभी कुछ और खेलों की मेजबानी करने में मध्य प्रदेश को फिलहाल वक्त लगेगा और बड़े स्तर पर खुद को मजबूत करना होगा। और लगातार अब ये जो सिनेरियो है ये बदलेगा और ज्यादा बेहतर खिलाड़ी मध्य प्रदेश से प्रतिनिधित्व करेंगे बड़े खेलों में। बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर है जहां सड़क से संसद तक संग्राम मचा हुआ है। केंद्र सरकार के खिलाफ 15 विपक्षी दलों ने मार्च किया है। संसद से विजय चौक तक ये मार्च किया गया। राहुल गांधी भी विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल हैं। तो सदन में लगातार हंगामा बरपा हुआ है और लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है अलग अलग तरीके से। और अब सड़क से संसद तक संग्राम की जो तस्वीरें वो हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ 15 विपक्षी दल एकजुट होकर मार्च कर रहे हैं संसद से विजय चौक तक। सरकार को अलग अलग मसलों पर घेरने की तैयारी है, कोशिश है। किसान के मसले पर, महंगाई के मसले पर, कई और मसले हैं जिन पर विपक्ष बेहद तीखा हमला कर रहा है, हमलावर है। और जो विपक्ष के 15 दल हैं वो एक साथ मार्च कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, दिल्ली से ये तस्वीरें हैं। और विजय, आपको बता दें ये जो मार्च है संसद भवन से विजय चौक तक ये मार्च विपक्षी दलों ने निकाला है और इसमें कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी भी शामिल हैं। तो विपक्ष मोर्चेबंदी कर रहा है कई मसलों पर। और हालांकि पिछले दिनों हुए हंगामे को लेकर सत्ताधारी दल ने विपक्ष पर तीखे सवाल खड़े किए थे, मर्यादाओं को लेकर सवाल किए थे, कैसे मर्यादाएं टूट रही हैं संसद में। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा और मध्य प्रदेश में विधानसभा को समय से पहले स्थगित करने पर कमलनाथ ने केंद्र और राज्य सरकार पर तंज कसा है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि सदनों की कार्यवाही को समय से पहले स्थगित कर दिया गया है। जब सरकार को सदन को चलाना ही नहीं है, जनता के मुद्दों पर बात ही नहीं करनी है, तो ये सरकारें जनता की सरकारें कैसे हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि लोकतंत्र के मंदिर में जनहित के मुद्दों के सवालों के जवाब देने और चर्चा करने तक से ये सरकारें बच रही हैं। ऐसा देश व प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और सियासत के धुरंधर और सूबे के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान को अक्सर आपने गाना गाते हुए सुना होगा, लेकिन जब शिवराज के साथ कैलाश की तुकबंदी हो तो फिर क्या कहने जी। हां, सीएम शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय ने दोस्ती का संदेश देते हुए एक साथ शोले फिल्म का गीत गुनगुनाया। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे को गाया और दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर माइक पर सुर से सुर लगाया तो माहौल ही बदल गया। देखिए। जब दो राग एक हो जाएं, जब हाथ में हाथ मिल जाए, जब एक दूसरे का साथ मिल जाए, तो चर्चा होनी भी लाजमी है। दो धुरंधरों के एक साथ हाथ में हाथ
दोस्ती की बात करने वाली ये तस्वीर है सूबे की सियासत के गढ़ यानी राजधानी भोपाल की। और ये मौका है बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से आयोजित भुट्टा पार्टी का, जिसमें पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और देखते ही देखते बदल गया माहौल। सुबह दोनों की मुलाकात हुई और जब रात को फिर साथ आए तो माहौल बदल गया। अब यकीन मानिए, दोस्ती निभाने, खाने पीने और मरने जीने में साथ होने की यह कस्में सियासत की गलियों में खूब चर्चा बटोरेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक दर्दनाक खबर रीवा से है, जहां के शाहपुर थाना इलाके के बिछरहटा गांव में मशरूम की सब्जी खाने से तकरीबन 2 दर्जन लोग बीमार हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और गंभीर अवस्था में इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गांव के बच्चों ने जंगल में लगे बांस के पेड़ से मशरूम तोड़ा था, जिसके बाद उसकी सब्जी बनाई गई और लोग सब्जी खाते ही बीमार पड़ गए। जो मूली के नाम से जाना जाता है, मशरूम वो ग्राम चौना में नदी के किनारे, वहाँ पर ये लोग मशरूम निकाले खोद के और उसको बना के खाए हैं। जब से खाए हैं तब से उनको बराबर उल्टी चालू है और कुछ की तो हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। कितने लोग हैं प्रभावित? लगभग 20 लोग। हनुमना ब्लॉक से बिछरहटा गांव के कुछ लोग थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे थे। तो मशरूम जो बांस के पास होता है वहाँ उगा था, उसको उन्होंने खा लिया। उसके बाद उनको उल्टी और पेट में दर्द की शिकायत हुई। कम से कम 2 दर्जन लोग थे, लेकिन अस्पताल आते ही उनका उपचार हुआ और उनकी हालत अभी स्थिर है और उन्हें समझाइश दी गई कि इस तरह के जंगली मशरूम। और अब खबर पन्ना से है, जहां ट्रेन से कटकर पन्ना टाइगर रिजर्व के एक मगरमच्छ की मौत हो गई है। घटना अदराड और सलैया के बीच, आपको बता दें, नदी के पास की है, जहां मगरमच्छ नदी से निकलकर घूमते हुए रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया और ट्रेन के नीचे आने से कटकर उसकी मौत हो गई। बुरहानपुर के जिला अस्पताल के प्रसूदा विभाग में इलाज के एवज में रिश्वत लेने का आरोप लगा है। रिश्वत लेने की शिकायत पीड़ित ने कलेक्टर से की है। शिकायतकर्ता शिवा गाढ़े का कहना है कि उसकी भाभी की डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल की महिला रोग विशेषज्ञ अंशिका श्रीवास्तव ने अपने निजी क्लिनिक पर बुलाकर ऑपरेशन के लिए 10,000 रुपए की मांग की थी। परिजनों ने अपने मोबाइल से वीडियो भी बनाया और कलेक्टर को दे दिया। अस्पताल प्रबंधन ने शिकायत की जांच शुरू कर दी है। अंशिका श्रीवास्तव है, उन्होंने उनके प्राइवेट क्लिनिक पे बुलाया और वहाँ हमको 10,000 रुपये की मांग की। 10,000 रुपये दूंगे तो ऑपरेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए, हमारे सलीम कॉलोनी निवासी पप्पू गाड़े, इनकी भाभी जी की डिलीवरी थी 2 जुलाई की। तो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर अंशिका मैडम द्वारा डिलीवरी की जानी थी, लेकिन डॉक्टर अंशिका मैडम ने उनके प्राइवेट क्लिनिक पे बुला के इनसे पैसों की मांग की। 10,000 रुपये की मांग की थी इन्होंने कि आप पैसे जमा कर दिए, उसके बाद हम डिलीवरी करेंगे। इस तरह से करके इन्होंने 4,000 रुपये उनके बाद जमा किए।
आगे बढ़े हैं। एमपी में एक और जहां कई जिलों में बारिश ने कहर बरपाया, तो वहीं बुरहानपुर में बारिश न होने से किसानों और कृषि विभाग की चिंता बढ़ गई। जिले में सामान्य वर्षा 823 मिलीमीटर है, जबकि अभी तक केवल 300 मिलीमीटर बारिश ही हुई है। फिलहाल अभी तो फसलों की हालत ठीक है, लेकिन बारिश नहीं हुई तो फसलों को नुकसान हो सकता है। और फिलहाल किसानों को फोकस करके कृषि विभाग का मैदानी अमला किसानों को सिंचाई साधनों से सिंचाई शुरू करने की सलाह दे रहा है। खबर सीधी से सीधी के सिहाबल जनपद के ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार की नई इबारत लिखी जा रही है। एक और जहां मनरेगा का काम श्रमिकों की जगह जेसीबी मशीन से कराया जा रहा है, वहीं मास्टर रोल में भी रिश्तेदारों के नाम दर्ज कर पैसे डकारे जा रहे हैं। डढ़िया ग्राम पंचायत की बात करें तो वहां एक किसान के खेत में मनरेगा योजना से तालाब बनवाया जा रहा है, जिसमें दिन दहाड़े जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि कागज पर करीब 40 मजदूरों को रोजगार देना दिखाया गया है। मामले की शिकायत कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से की गई है। वहीं सीईओ शिकायत मिलने की बात कह रहे हैं, साथ ही मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। उधर बुरहानपुर में महिला बाल विकास विभाग ने शहरी क्षेत्रों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों को स्व सहायता समूहों की ओर से तैयार पका भोजन दिया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों पर अब निर्धारित मेनू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। कुल 23 स्व सहायता समूहों को पोषण आहार के रूप में पका भोजन देने का जिम्मा दिया गया है। 15 अगस्त के बाद कोविड के चलते ये स्व सहायता समूह रेडी टू ईट भोजन के वितरण का काम करेगा। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।